वेलकम है आपका आज के फिर सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। हाय, मैं डालचंद, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल कोच, आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से हमने अभी एक वीडियो में देखा किस तरह से हम अपने जीवन में उन चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो पैसा है, सेहत है, या कोई इंसान है जिसको हम चाहते हैं अपना कोई भी लाइफ पार्टनर, या घर में कुछ भी उस तरह की हम चीज़ें चाहते हैं जो भले ही आज ना हो, लेकिन उनको हम कैसे पा सकते हैं ना। तो अभी देखा हमने उस वीडियो में, और कितने आसान तरीके से, वैसे इन चीजों को अगर किसी को वैसे बताया जाए तो थोड़ा सा बचकाना सी हालत लगेगी कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है। बट ये एक बार नहीं, हजारों लाखों बार ये प्रूफ हो चुका है, और ये लोगों ने करके दिखाया कि यस, ऐसा हो सकता है। वो कैसे होता है? वो केवल और केवल अपने विचारों से होता है। और कुछ ऐसी चीजें हैं, छोटे छोटे पार्ट, जैसे हम हर उन चीजों के लिए हमेशा, कल भी हमने सीखा कि हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए उन चीजों के लिए जो आज हमारे पास है। हमेशा कृतज्ञता के माहौल में रहना चाहिए। मोस्टली हम इन चीजों को बहुत ज्यादा लैकिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी चेंज हमारी लाइफ में आए होते हैं तो हम उन्हें रिकॉग्नाइज करना भूल जाते हैं, यानी उनका सम्मान करना और उनके लिए धन्यवाद बोलना, चाहे वो हमसे छोटा है चाहे बड़ा है, या वो चीज सजीव है या निर्जीव है ना। और सोचते हैं कि इसके लिए क्या मतलब थैंक यू बोलना है। गिलास है, ये निर्जीव है, इसके लिए थैंक यू क्या बोलना है ना। इसको भी थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हम अपना फ्रेश पी पाते हैं, अपने बहुत सारे वो काम कर पाते हैं। ये किसी ने तो इसको बनाया हुआ, और ये प्रकृति का द्वारा निर्मित है, मतलब प्रकृति में है, तो इसका भी कुछ ना कुछ अस्तित्व जरूर है। तो इसीलिए हमेशा हर उस चीज का थैंकफुल रहना चाहिए, और हमेशा धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड के माहौल में हमें रहेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को जो अनहोनी होती है उनको होने से भी हम बचा सकते हैं। मान लीजिए कहीं कुछ दो चार लोगों में कुछ ऐसी बात हो गई, अनसुनी सी बात हो गई, और वहां उस चीज को लेकर के मतलब झगड़ा होने के चांसेस है ना। तो हम वहाँ अगर उसको थैंक यू बोले, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं रास्ते में और कहीं ही हमारी स्कूटी या हमारी बाइक या हमारी कार किसी से टच हो जाती है, तो हम उसको थैंक यू बोले। तो अगर नहीं बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर उसको हम झगड़ना शुरू कर देंगे। बेसिकली वो सोचेगा यार कैसा इंसान है, लग गई फिर भी थैंक यू बोल रहा है, मतलब और तेज लगनी चाहिए थी क्या। वो उसकी सोच है ना। लेकिन हमें थैंक यू बोलना चाहिए, चलो बहुत कुछ मतलब ऐसा बड़ा होने से बच गया, इससे ही हुआ ना। तो हमेशा हमें हर एक पहलू पे, हर एक जगह ग्रेटिट्यूड के साथ हमें रहना चाहिए। हर व्यक्ति जानता है कि जैसे कि मान लीजिए जब उसकी पत्नी उसके लिए छोटे छोटे, या पति अपनी पत्नी के लिए छोटे छोटे कामों पर उसकी रेस्पेक्ट करता है, या उसके काम की सराहना करता है। मान लीजिए खाना इतना अच्छा नहीं भी बना है, तब भी वो उसकी तारीफ करता है, तो उसको कितना अच्छा लगता है, और वो उस काम को और ज्यादा करने का प्रयास करता है, करती है, और अच्छे से करने का प्रयास करती है ना। और ऐसे ही बच्चे हमारे घर में होते हैं, जब वो शुरू में स्टार्ट में सही से लिख भी नहीं पाते, एबीसीडी भी नहीं कर पाते, तो उनको हम सराहना चाहिए, ना कि उसको आलोचना करनी चाहिए हमेशा। और ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए उन सब के लिए, तो वो भी अपने अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाने में कोशिश करेंगे, और हम उनको बताएंगे कि हाँ अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा और सुंदर हो सकता है, राइट। लेकिन नहीं, हम तो टीचर हैं उनके, हम तो उनसे बड़े हैं, हम तो उनको हमेशा पिन करेंगे, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करना चाहिए था, ऐसे होता तो ऐसे हो जाता। यानी इन आलोचनाओं में हम उन बच्चों को भी अपने साथ लपेट लेते हैं। और कहीं ना कहीं वो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे जो परिवारों में माता पिता से भी घृणा करने लगते हैं इन्हीं बातों पे, कि हमेशा आलोचना भरे माहौल में जब रहते हैं, है ना। यानी कि हम सही से उनसे अपना व्यवहार, अपने उनसे एक जो हार्ट टचिंग है वो भी हम खोते चले जाते हैं, उसको भी हम नहीं बना पाते। तो ये सब फायदे मिलते हैं किसी इंसान की प्रशंसा करने से। और ये काम ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, आलोचना में हमेशा कंजूसी बरतिएगा, और प्रशंसा में हमेशा ईमानदारी और मतलब अमीरी दिखाइएगा। हमेशा ज्यादा अमीरी मतलब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा लोगों की। और कृतज्ञता का आभास एक बहुत जबरदस्त साबित हुआ। हर सुबह जब भी जैसे ही हम उठते हैं, हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं उन चीज़ों के लिए जो आज हमारे पास हैं या नहीं भी हैं। जब भी हम फर्श पे पैर टेकते हैं तो हमेशा थैंक यू बोलिएगा, थैंक यू गॉड, आज फिर हमारा जीवन एक और दिन हमें दिया। क्योंकि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो रात को सोते जरूर हैं और सुबह का सूरज नहीं देख पाते, यानी सुबह की सुबह भी नहीं देख पाते। तो ये सब क्या है, ये एक ईश्वर की अनुकंपा है। और हमें उस चीज के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, मतलब धन्यवाद रहना चाहिए। हमारे पास ब्रुश है, मान लीजिए पेस्ट करते हैं, पेस्ट खत्म हो गया, थैंक यू। पेस्ट खत्म हो जाता है, मोस्टली उसके जो रैपर होता है उसको फेंक के मारते हैं, अरे पेस्ट क्यों खत्म हो गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। नहीं, है ना, हमेशा थैंक यू बोले, पेस्ट खत्म हो गया, वाह थैंक यू, अब नया मिलेगा।
तो इस तरह से हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ हमें रहना चाहिए। और यहाँ से जब हम लाइफ को स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये स्टार्ट पॉइंट है लाइफ का, अपने सेल्फ डेवलपमेंट का, अपने व्यक्तित्व का। जब हम इस तरह से अपने अंदर बदलाव लेकर के आते हैं, तो यहीं से हमारी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहीं से हम अपने आप को, यानी कहते हैं कि अपने भविष्य के हम स्वयं निर्माता हैं, हमारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है, हम जैसा चाहें उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को इन चीजों में ढालना पड़ेगा, इन चीजों में अपने आप को लाना पड़ेगा। तब जा करके हम कहीं दूसरे इंसान को इंस्पायर कर सकते हैं, दूसरे इंसान से हम उस तरह की उम्मीद रख सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। बस वैसा करना शुरू कर दीजिएगा जैसा आप चाहते हैं। आप सम्मान चाहते हैं? यस, चाहते हैं तो आप भी दूसरे का सम्मान कीजिएगा। आप भी समाज में रेस्पेक्ट चाहते हैं? यस, तो आप भी समाज की रेस्पेक्ट कीजिएगा। आप भी एक एक धनी इंसान बनना चाहते हैं? यस, सभी बनना चाहते हैं। तो उस धन की, जो भी आज हमारे पास है, उसकी रेस्पेक्ट कीजिएगा और हमेशा अ, उसको फील कीजिएगा। और एक अच्छी सेहत चाहते हैं? सभी चाहते हैं। सभी जवान फिट फॉर यंग एकदम दिखना चाहते हैं हर एक एज में। तो हमेशा उस यंग पर्सन्स को विजुलाइज कीजिएगा, या अपनी सेहत को विजुलाइज कीजिएगा आज से 1 साल पहले। अब ये नहीं कि आज, है ना, अभी फिट थे हम फिर अनफिट हो गए और हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं। नहीं, अपनी फिटनेस को विजुलाइज कीजिएगा कि हम कैसे होंगे 50 साल की जब एज होगी, 60 साल की एज होगी, है ना। गालों में झुर्रियाँ पड़ रही होंगी, एकदम यंग दिखाई देंगे। तो उस चीज को हमेशा फील कीजिएगा, जैसा भी आप अपना जीवन चाहते हैं। नहीं तो अपने अंदर उस चीज को पाने का हमेशा एहसास रखिएगा। और उसे पाने के लिए हमेशा कहते हैं ना कि वो चीज नहीं है तो हम उस चीज को क्यों सोचें, क्यों विचार करें, कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि ये पागलपन है, ये बचकाना हालत है, जैसे अभी बताया जा रहा था वीडियो में भी। नहीं, उसको वैसे ही सोचना शुरू कीजिए जैसे वो आज हमारे पास आ चुकी है। जैसे वो बच्चा अभी विजुलाइज कर रहा था उस चीज को लेके, साइकिल को लेके, भले उसके पास नहीं थी लेकिन वो हर तरीके से उसको विजुलाइज करता था, ड्राइंग भी बनाता है, और उसको कहीं शोरूम में खड़े होकर के भी इस तरह से देखता है। तो वो, यही उसके माइंड में पिक्चर बन रही होती है और उसी से वो उस चीज को पा लेता है। जाने अनजाने में उसने क्या, इतने छोटे बच्चे को क्या बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता, लेकिन उसने किया तो ये प्रूफ हुआ, है ना। तो ये सब ताकतें हैं रहस्य की। रहस्य हमें सब कुछ देता है, धन दौलत पैसा कामयाबी, आप जो भी चाहते हैं, रहस्य वो सब चीजें हमें देता है। क्योंकि हम सब एक सिद्धांत पे हैं, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि रहस्य का सिद्धांत। और जिन चीजों को हम आकर्षित करते हैं वो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती हैं। और करना शुरू करें, रास्ते खुद खुल जाते हैं। कहते हैं कहाँ से शुरू करूं, है ना। जैसे मान लीजिए एक एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक गेहूं का खेत था, और वो किसी मतलब आंधी तूफान में बहुत ज्यादा, मतलब इधर से उधर अस्त व्यस्त हो गया। और उसका जो घर का मालिक था उससे बोला भी गेहूं कटने, वो गया खेत पे और जंगल में गया, और उसके जो मेंढ थी वहां पे जा करके बैठ गया, ऐसे हाथ रख के, इसको किधर से काटूं, इसका तो कोई मेरे को गाँव कहते हैं कि लब इसका कोई दिख नहीं रहा, किधर से स्टार्ट करूं, है ना। और वो गया और जो खाना वाना घर से लेके गया बांध के, खा खू के, और दोपहर को घर वापस आ गया। बोले कितना गेहूं कटा? बोले गेहूं कैसे कटता, मुझे तो पता ही नहीं चला किधर से काटूं, सब इधर उधर को गिरा हुआ है सब कुछ। बोले अच्छा। बोले ठीक है। तो उस घर की महिला बोली चलो मैं चलती हूँ आपके साथ। तो महिला गई और उसने देखा सब इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा था सब, इधर से कुछ पता ही नहीं चल रहा था किधर से उसको काटना है। तो उठी और बिल्कुल खेत के जाकर के वो बीच में बैठ गई। अब बीच में से उन्हें चारों तरफ को काटना स्टार्ट कर दिया। तो बोला देखो हो गया ना शुरू काम। तो बोला अरे मुझे क्या पता थी, मतलब जो इसका लब था वो तो तू घर लिए बैठी थी, तो मैं इसे कैसे काटता। है ना। तो मतलब हम कहने का ये है कि हम जब किसी काम को करना शुरू करते हैं तो रास्ते ऑटोमेटिकली अपने आप खुल जाते हैं। यानी कि शून्य से स्टार्ट कीजिएगा, अपने आप वो 1 हो जाएगा, अपने आप 2 हो जाएगा, और शून्य से ही वो 10 100 मल्टीप्लाई होने लग जाता है। लेकिन काम को स्टार्ट करें, क्योंकि सृष्टि जो होती है वो गति पसंद करती है। रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ दिमाग हमेशा बदबू और सड़न पैदा ही करता है, जैसा आप जानते हैं। तो हमेशा सृष्टि गति पैदा करती है। हमेशा अपने आप को गतिमान रखिएगा, अपने कार्य को, अपने माइंड को कभी भी स्थिर एक जगह सेट मत रखिएगा, है ना। कंफर्ट जोन जो होता है वो एक मतलब बहुत कहना चाहिए उसको,
एक बहुत गलत जगह होती है, और वहां से लोग असफल हो जाते हैं और अपने आप को एक हताश और निराश समझते हैं। कंफर्ट जोन जो होता है ना, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो सैलरी वगैरह या सैलरी पर्सन्स होते हैं कि हाँ मुझे मिल रहा है इतना तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी करूंगा तब भी चल जाएगा। बट वो एक कंफर्ट जोन है। अगर हाँ कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि सब नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई भी नहीं करना चाहता। अगर कुछ अपनी लाइफ में कुछ अलग से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली स्टार्ट कीजिएगा। शक मत कीजिएगा। अगर आपने विश्वास किया है, आपने भरोसा किया है किसी चीज पर, तो उस पर कभी शक मत कीजिएगा, क्योंकि शक एक डर पैदा करता है। और डर उस तरह से होता है, जैसे कि मैं एक दिन और बता रहा था कि रोड को पार करते हुए कुत्ता, है ना, जब वो बीच में आकर के उसको शक हो जाता है कि हाँ मैं पार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आगे जाऊं पीछे जाऊं, उसको वो असमंजस वाली स्थिति में आ जाता है, और उसको फिर कहते हैं ना कि कुत्ते की मौत मरेगा, उस तरह की हालत कुछ उसकी हो जाती है ना। तो हमेशा शक पैदा मत कीजिएगा। आकर्षित करिएगा उन सभी चीजों को अपने जीवन में जिन चीजों को हम अच्छे से पाना चाहते हैं, और जिन चीजों को हम आज नहीं, अगले, चाहे वो 2 साल 3 साल में मिले। और किस तरह का हम अपना जीवन चाहते हैं अपने परिवार के साथ, और अपने परिवार को अगर कहीं ऐसी जगह घुमाना चाहते हैं अपने साथ लेकर के। मोस्टली हम दूसरे लोगों के साथ घूमना पसंद करते हैं, लेकिन हम क्या अपने साथ भी कुछ लोगों को ऐसी जगह लेकर के घुमाना चाहते हैं, है ना। तो उन चीज़ों को विजुलाइज कीजिएगा, उन स्थानों को, उन शहरों को, सिटी को, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो, कोई भी देश हो, उन चीज़ों को हमेशा विजुलाइज कीजिएगा। वो जीवन में जरूर आने वाली है ना। तो इन चीज़ों से लोगों ने बहुत कुछ चेंज किया है, क्योंकि इंसान विचारों से निर्मित है। और जिस चीज़ को चाहो उसको पूरी एनर्जी लगा दो। कभी अधमरे मन से, कभी हाफ एनर्जी से, और कभी सोचा होगा कि नहीं होगा, ये वाला शक पैदा ना करके फुल एनर्जी के साथ उसको स्टार्ट कीजिएगा। डेफिनेटली बहुत शानदार आपको एक अचीवमेंट कुछ समय बाद मिलेगा, है ना। और जब तक कहते हैं कि कब तक चलते रहना है, जब तक क्या, पहुंच ना जाऊं, है ना। मान लो कहीं किसी शहर जाना है, दिल्ली या किसी शहर, तो कब तक चलना पड़ेगा, जब तक वहां तक पहुंच ना जाए। अगर बीच में ही आकर के मान लीजिए हमें कहीं जाना है, और जाकर के भवालपुर अड्डे पे ही रुक गए और सोचने लगे वहां से कि मैं स्कूल पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, और वापस घर आ गए, तो सर कैसे पहुंचेंगे, है ना। तो जब तक चलते रहना है तब तक पहुंच ना जाऊं। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के हमने सीखा इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि किस तरह से हम अपने जीवन को विजुलाइज करके हम एक शानदार ट्रैक पर लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।